हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स चैप्टर जिसका स्टार्ट कर रहे हैं आज 8 सीक्वेंस एंड सीरीज। इससे पहले के सभी चैप्टर हम लोग कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी मिल जाएंगी। और 8 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, सीरीज में पढ़ेंगे, और सीरीज में जो पढ़ेंगे वो हम लोग जियोमेट्रिक सीरीज पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो थी हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी, तो इसमें हम 11th में पढ़ने वाले हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के मीन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मीन के रिलेशनशिप के विषय में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 8 में थोड़ा इंट्रोडक्शन है, वो सीक्वेंस के सब्जेक्ट में है। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, आप किसी भी डाटा को किसी पैटर्न में रखिएगा, उनमें कोई पैटर्न बन रहा हो या किसी कैटेगरी के तहत वो पुट किए गए हो, तो वो ही आपका सीक्वेंस कहलाता है। कोई भी नंबर है, किसी भी चीज़ को आप किसी पैटर्न में रखिएगा तो वो सीक्वेंस होता है। जैसे सेट है, सीक्वेंस है, सीरीज है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लीजिएगा किसी डाटा को हमने इस प्रकार से पुट किया है, ये 2 है, 4 है, 8, 16, 32 एंड सो। तो अभी ये डाटा आपका सीक्वेंस में है, किसी पैटर्न में है। दैट इज कि ये जो डाटा गिवन है इनमें आपस में कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा हो तो वो आपका पैटर्न माना जाएगा। जब पैटर्न है तो ये सीक्वेंस है। यही सीरीज भी बन जाएगी, थोड़ा अंतर कर दीजिएगा तो ये सीरीज हो जाएगी। अभी क्या है सीक्वेंस में, ये इसका फर्स्ट टर्म है A1, जिसको डिनोट किससे करेंगे, A1 से, इसे A2 से, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। और इसका nth टर्म भी होगा, उसे हम AN से शो करेंगे। तो ये आपके सीक्वेंस है। बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई भी डाटा किसी पैटर्न में पुट है, उनमें आपस में कोई रिलेशन है तो वह सीक्वेंस है। अभी आप इसकी सीरीज बनाना चाहो तो ये तो हो गया आपका सीक्वेंस। और सीरीज अगर इसकी बनाना चाहो तो सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, इन्हें आप 2 + 4 + 8 + 16 + ... ये आपकी सीरीज बन गई। इसका भी n टर्म होगा। तो इतना डिफरेंस है, केवल आप इनमें जब प्लस करके डाटा को पुट कर देंगे तो सीक्वेंस को सीरीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो समझते हैं एक्सरसाइज 8.1 को, जिसमें केवल थोड़ा ही इंट्रोडक्शन है और कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो सीखने वाली एक्सरसाइज हमारी होगी वो आपकी 8.2 होगी, और रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM हमें मेन रूप से सीखना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो केवल इंट्रोडक्शन है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है जिन्हें हम लोग तुरंत कर पाएंगे। कुल मिला के 14 क्वेश्चन गिवन है। आइए समझते हैं उनको एक एक करके। हमको फर्स्ट में गिवन है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6, यानी 1 से लेकर के 6 तक जो क्वेश्चन इसमें हमें गिवन है उनमें हमसे ये पूछा गया है कि आपको AN टर्म गिवन है, किसी सीक्वेंस का nth टर्म हमें गिवन है, तो आप उनके फर्स्ट 5 टर्म शो करिएगा। जैसे AN = n × n + 2। क्वेश्चन फर्स्ट, AN = गिवन है n × n + 2। ये किसी सीक्वेंस का nth टर्म गिवन है। तो आपसे ये कहा गया इस सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म आप बताइएगा। तो फर्स्ट 5 टर्म बताने के लिए हमें क्या पुट करना है, n = 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये नंबर आप पुट कर दीजिएगा, आपको फर्स्ट 5 टर्म इस सीरीज के, इस सीक्वेंस के मिल जाएंगे। तो देखिएगा A1 मीन्स n = जब 1 पुट करेंगे 1 × 1 + 2, दैट इज 1 × 1 + 2। ये फाइनली हो गया आपका 3। इसी प्रकार से A2 फाइंड करने के लिए n = 2 पुट करेंगे, 2 × 2 + 2 = ये हो जाएगा आपका 2 + 2 4 × 2 8। इसी प्रकार से A3 = हो जाएगा 3 × 3 + 2, दैट इज 15। और A4 = हो जाएगा 4 × 4 + 2, 6 4 या 24। कि n = 4 का पुट करेंगे तो 4 यहाँ भी पुट करेंगे, 4 यहाँ, 4 + 2 6, 6 4 या 24। एंड एट लास्ट n = जब 5 पुट करेंगे तो 5 × 5 + 2, ये हो जाएगा आपका 5 + 2 7, 5 या 35 एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस था उसका nth टर्म हमको गिवन था। जब n = जितने भी टर्म से पूछे, या n = 1 से स्टार्ट करेंगे आप, 0 से नहीं। n = जब 1 से स्टार्ट किया है, नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो 1 2 3 4 5 टर्म इसके मिल गए। इन द सेम वे क्वेश्चन सेकंड भी हमको उसका गिवन है, n टर्म है आपका n/n + 1। क्वेश्चन 2 जिसका nth टर्म में गिवन है n/n + 1। तो आप इसमें भी n = 1 2 3 एंड सो ऑन जब पुट करेंगे
पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, एक एडिशन होकर के आएगा डिनोमिनेटर में, a3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 और a4 इज इक्वल टू 1/5 एंड a5 इज इक्वल टू 1/6। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है 8.1। इसी प्रकार से इसका थर्ड क्वेश्चन an इज इक्वल टू 2 पे पावर n, an इज इक्वल टू 2 पे पावर n, क्वेश्चन 3 में गिवन हमको है इसका n टर्म, an इज इक्वल टू गिवन है 2 पे पावर n। अब आप n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन सभी पुट कर दीजिएगा, इसका फर्स्ट 5 टर्म इस सीक्वेंस के मिल जाएंगे। तो a1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और a2 इज इक्वल टू 2 पे पावर 2 हो जाएगा और a3 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 हो जाएगा और a4 इज इक्वल टू 2 पे पावर 4 एंड a5 इज इक्वल टू 2 पे पावर 5। आप चाहो कि वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये 2 रहेगा, ये आपका 4 रहेगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा। तो इसे ये किसी सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म है जिसका nth टर्म है 2 पे पावर n। और इसी प्रकार से नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है an इज इक्वल टू 2n माइनस 3/6। क्वेश्चन 4 an इज इक्वल टू गिवन है हमको 2n माइनस 3/6। अब n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3/6 दैट इज माइनस 1/6। a2 इज इक्वल टू, तो जब 2 पुट करेंगे यहाँ पर 2 2 या 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3/6 दैट इज 1/6। फिर आप a3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 2 या 6, 6 माइनस 3/6 दैट इज 3/6, ये हो जाएगा आपका 1/2 और a4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 2 या 8 माइनस 3, 8 माइनस 3/6 दैट इज 5/6। और इसी प्रकार से जब हम इसका a5 पुट फाइंड करेंगे तो 5 2 या 10, 10 माइनस 3/6 दैट इज फाइनली हो जाएगा आपका 7/6। ये किसी सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म आगे जिसके nth टर्म हमको गिवन है। ठीक, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 5। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमको गिवन है an इज इक्वल टू -1 टू पावर n माइनस 1। क्वेश्चन फिफ्थ, an इज इक्वल टू -1 पे पावर n माइनस 1 एंड 5 पावर n प्लस 1, 5 टू दी पावर n प्लस 1। ये किसी सीक्वेंस का nth टर्म हमको गिवन है जिसके फर्स्ट 5 टर्म हमको फाइंड करने हैं। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 और 5 तब आपको पुट करने हैं। तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 पे पावर 1 माइनस 1 और 5 पावर हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ आपका आ रहा है -1 पे पावर 0 और 5 पावर 2। किसी भी नंबर पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये फाइनली हमारा बचेगा 5 पावर 2। इसी प्रकार से n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो -1 पे पावर ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 और 5 पावर 3। एक बड़े पहले 1 पुट किया था तो 2 आया, आप 2 पुट कर रहे थे ये 3 आएगा। और यहाँ बचेगा आपका -1 पे पावर 1 बचेगी तो ये माइनस रहेगा, यानी -5 पावर 3 माइनस साइन रहेगा। इसी प्रकार से जब n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 पे पावर 3 माइनस 1 और 5 पावर 4 दैट इज। अब -1 पर पावर 2 बचेगी, इवन पावर आ जाएगी किसी माइनस साइन पर तो वो प्लस साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 5 टू दी पावर। इसी प्रकार से n इज इक्वल टू जब 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 पे पावर, अब की बार 3 बचेगा, 4 माइनस 1 3 बचेगा। आप लिख भी सकते कंप्लीटली 4 माइनस 1 5 पावर 5, एक बढ़ के आ रही है, n प्लस 1 है। अब यहाँ बचेगा -1 पे पावर 3, तो ऑड पावर आ रही है तो माइनस साइन रहेगा, यानी प्लस माइनस -5 पावर 5 और लास्ट में n इक्वल टू जब 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 पे पावर 5 माइनस 1 5 पावर 6 दैट इज। अब आपका आ जाएगा -1 पे पावर 4 और -1 पे पावर 4 एक इवन नंबर है और माइनस पावर इवन होगी तो प्लस साइन हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगी आपकी 5 पावर 6। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 8 के सभी 5 टर्म्स फाइंड किए जा सकते हैं। So let's understand next question 6 in which we have given that an is equal to n into n square plus 5/4। क्वेश्चन 6 में हमको गिवन है
ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। इस प्रकार से ये आपका एन टर्म हमें गिवन है, एन यहाँ मल्टीप्लाई में है, एन इंटू दैट इज इट कैन बी रिटन एज एन इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। आप इस प्रकार से भी इसको रिटर्न कर सकते हैं। अब आप एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन जब पुट करेंगे तो ए वन इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 5/4 मीन्स 6/4। फाइनली हो जाएगा आपका 3/2 और A2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 पे पावर 4 मीन्स 2 पे पावर 2 मीन्स 4 प्लस 5/4। तो ये हो जाएगा आपका, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 9/2। 9/2 ही रहने दीजिएगा। और n इज इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 प्लस 5/4। तो ये 3 इंटू 14/4। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 7 बचेगा, ये 2, तो ये हो जाएगा 7 3 या 21/2। एंड n इज इक्वल टू जब हम 4 पुट करेंगे तो ये 4 इंटू 16 प्लस 5/4। अब यहाँ आपके 4 से 4 कंप्लीटली कैंसिल आउट हो रहे, तो ये हो जाएगा आपका 21। और फाइनली जब n इज इक्वल टू हम 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 25 प्लस 5/4। तो 5 इंटू 30/4। 2 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2, दैट इज 15 5 या 75/2। तो इस सीक्वेंस के ये फर्स्ट 5 टर्म आपके 1 2 3 4 एंड 5। तो इस प्रकार से 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक हमसे ही पूछा गया था, आपको एन टर्म किसी सीक्वेंस का गिवन है और आप उनके फर्स्ट 5 टर्म शो करिएगा। नेक्स्ट में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द इंडिकेट टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम, अब 7 से 10 तक जो क्वेश्चन 4 है उसमें हमसे ये पूछा गया है कि आपको एन टर्म गिवन है और जो इंडिकेट किया गया सामने वो टर्म बताइएगा। जैसे 7 में पूछा गया A17 एंड A24 एंड AN हमको गिवन है। देखिएगा AN हमको गिवन है क्वेश्चन 7 में, तो क्वेश्चन 7 हमको गिवन है AN इज इक्वल टू 4n-3। ये हमें एन टर्म गिवन है। A17 और A24 में से 17th टर्म और 24th टर्म से पूछा गया। A17 टर्म हमसे पूछा गया है और A24th टर्म हमसे पूछा गया है। ठीक, तो देखिएगा n इज इक्वल टू 17 आप इसमें पुट कर दीजिएगा तो A17 आ जाएगा। A17 इज इक्वल टू 4 इंटू 17-3, 17 4 जार 68-3, फाइनली आपका आ गया 65। 17 4 या 68 में से -3 आप लेस करेंगे, मतलब -3 करेंगे तो आपका 65 बचेगा। A24 मीन्स आप n इज इक्वल टू 24 पुट करेंगे, 4 इंटू 24-3, तो 24 4 जार 96 और -3, ये हो जाएंगे आपके फाइनली 93। केवल 17 में हमसे यही पूछा गया है। 70 से लेके 10 तक कि जो भी हमने एन टर्म गिवन है उसके सामने उन्होंने लिख रखा हमें ये टर्म आप बताइएगा। इसी प्रकार से 8 में आपको एन टर्म गिवन है और A7 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 8 देखिएगा, an इज इक्वल टू हमको गिवन है n² टू दी पावर n, n² टू दी पावर n, और A7 हमें फाइंड करना है। तो n इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे तो 7² पे पावर 7 स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 49 और 2 पे पावर 7 मीन्स कितना हो जाएगा 128। 128 मीन्स जैसे 2 पे पावर 5 होता 32, 2 पे पावर 6 होगा 64 और 2 पे पावर 7 हो जाएगा 64 का ट्वाइस करेंगे 128। तो आप ये यहाँ तक नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन 5 से लेकर 8 तक समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 9, let's understand next question 9, in which we have given that -1 to the power n-1 and n to the power 3, and we have to find A9. We have to find A9, that is and putting n is equal to 9, -1 to the power 9-1 और 9 to the power 3। तो -1 पे पावर आपका 8 इंटू 9 टू दी पावर 3। अब -1 पे पावर इवन है तो माइनस साइन एलिमिनेट हो जाएगा, आपका प्लस साइन हो जाएगा। 9 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा आपका
9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 या 81 इंटू 9 मीन्स 9 और 9 8 या 72, 729। ये इस सीक्वेंस का 9th टर्म है। 10 में गिवन है n इंटू n माइनस 2 अपॉन n प्लस 1। क्वेश्चन 10, an इज इक्वल टू n प्लस 2 अपॉन n इंटू n प्लस 2 है n प्लस 3, n इंटू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3, n इंटू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3, और फाइंड हमें करना n इज इक्वल टू 28, यानी 20th टर्म हमें इस सीक्वेंस का फाइंड करना। तो n इज इक्वल टू 20 पुट करेंगे, 20 प्लस 2 अपॉन 20 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 42, सॉरी 20 इंटू 22 अपॉन 23। अब ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लाई करना हो जिनमें एक का गैप हो, तो आप क्या करेंगे, इसके 20 और 21 के बीच में, 22 के बीच में 21 है तो 21 का स्क्वायर करके एक कम कर दिएगा, नहीं तो ये डायरेक्ट भी हो रहा है आपका, ये हो जाएगा 440 अपॉन 23। तो ये 10 तक हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, जो भी गिवन है 11 से लेकर 13 तक, उनमें हमसे ये पूछा जा रहा है, राइट द फर्स्ट हाफ टर्म ऑफ द ईच सीक्वेंस, ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज, और फिर हमसे करस्पॉन्डिंग सीरीज भी प्राप्त करवाई गई है, तो वो कोई कठिन बात नहीं है आगे के लिए। तो क्वेश्चन 11 से लेकर 13 तक भी जैसे मैं क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 6 तक गिवन थे, इसी प्रकार से थे, लेकिन यहाँ सीक्वेंस थोड़ी अलग टाइप के हमें गिवन है। ठीक समझिएगा, क्वेश्चन 11 से फर्स्ट 5 टर्म में फाइंड करने और उन 5 टर्म की हमें सीरीज भी बनानी है। तो देखिएगा, क्वेश्चन आपका है 11, इसमें हमको गिवन है a1 गिवन है, a1 3 गिवन है और an 3n माइनस 1 प्लस 2 गिवन है। a1 यानी उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म हमको गिवन है और सीक्वेंस का nth टर्म भी हमको गिवन है, an में हमसे हमें गिवन है 3an माइनस 1 प्लस 2, 3an माइनस 1 प्लस 2, और यहाँ पर आपको ये भी गिवन है कि n इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, नहीं सॉरी, n इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2 ले लेंगे तो 2 टर्म कैसे फाइंड करेंगे। अब ये n इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या, ये क्यों दिया गया, ये इसलिए दिया गया, हमें फर्स्ट टर्म तो गिवन है, n इज इक्वल टू 1 तो हमें रखना ही नहीं, आप n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज के फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करेंगे। देखिएगा, तो हमें n इज इक्वल टू पुट करना है 2 3 4 एंड 5, 4 टर्म में फाइंड करने, 1 टर्म हमको गिवन है। तो देखिएगा a1 यानी a2 इस सीरीज का, इस सीक्वेंस का सेकेंड टर्म, तो 2 पुट करने के लिए हो जाएगा 3a, और यहाँ 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1 यानी a1 प्लस 2, और a1 हमको गिवन है 3, तो 3 3 या 9 हो जाएगा आपका, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 या 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। उस सीक्वेंस का सेकेंड टर्म 11 है। ठीक, तो जो a1 आपको गिवन है वो यूज होता रहेगा, अब की बार a2 यूज होगा, इस प्रकार से ये एक विशेष प्रकार से सीक्वेंस गिवन है। अब देखिए हम पुट कर रहे हैं n इज इक्वल टू 3, तो a3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू a 3 माइनस 1 यानी a2 प्लस 2। अब ये a2 गिवन है और a2 हम फाइंड कर चुके हैं, तो वो यहाँ पर यूज हो जाएगा, तो 3 इंटू 11 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 11 3 या 33 प्लस 2, फाइनली ये हो गया आपका 35। चेक करते जाएंगे कहीं गलत ना हो आपका, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a1 आ गया आपका, यहाँ पर a1 मीन्स 3 गिवन था हमको, a1 जो गिवन है 3 3 3 या 9 प्लस 2 11। अब की बार हमने n इज इक्वल टू 2 पुट किया है, 3 पुट किया, तो 3 माइनस 1 यानी 2, a2 आ गया, a2 हमने फाइंड कर लिया 11, तो 11 3 33 प्लस 2 35। अब की बार पुट करेंगे a इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू a, n की जगह जब 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 यानी a3 प्लस 2। अब आपका यहाँ पर a3 का यूज हो जाएगा, जो कि हम 35 फाइंड कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 35 प्लस 2, तो 35 3 जार 105 प्लस 2 इज इक्वल टू 107, एंड लास्ट में हमको फाइंड करना a5, तो 3 इंटू a4 प्लस 2। अब यहाँ पर a4 का यूज होएगा, 107 का यहाँ पर यूज हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 107 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका
321 प्लस 2 यानी 323, 107 थ्राइस, 107 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 या 21 और 1 3 या 3। तो ये किसी सीक्वेंस के हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म हैं, ये फर्स्ट 5 टर्म आपको गिवन है। अब आपको एक सीरीज भी इनकी लिखनी है ना, रिक्वायर्ड सीरीज विल बी। तो सीरीज के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल क्या करना, 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 3 2 3 एंड सो। सीक्वेंस में टर्म आपके सेपरेट होते हैं, सीरीज में टर्म एडिशन में आ जाएंगे। क्लियर? लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 12। ये क्वेश्चन 12 में हमको गिवन है a1 माइनस 1 गिवन है, और जनरल टर्म जिसका हमको गिवन है an माइनस 1 अपॉन n, एंड ये भी हमको गिवन है कि n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। मीन्स इसको ना भी गिवन होता तब भी कोई हमें परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमें तो n इज इक्वल टू 1 तो गिवन ही है, यानी n टर्म का फर्स्ट टर्म किसी सीक्वेंस का गिवन है तो हमें 2 से ही पुट करेंगे। अब n इज इक्वल टू 2 से सेकेंड टर्म से 5 टर्म तक फाइंड करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने गिवन है कि n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, यानी n इज इक्वल टू 2 से पुट करना आप स्टार्ट करिएगा। तो हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 5। तो देखिएगा जब n a2 पुट करिएगा, यहाँ पर a1 गिवन है, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a2 माइनस 1 यानी a1 अपॉन 2, और a1 हमको गिवन है -1, वो यूज हो जाएगा आपका हर नेक्स्ट टर्म में, पिछला वाला टर्म यूज होगा जैसे इसमें यूज हुआ। अब फाइंड करिएगा a3 के लिए हो जाएगा आपका a2 अपॉन 3, दैट इज, अब a2 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 6, 3 वहाँ पहले से है, 2 और जा रहा है तो 6 हो जाएगा, माइनस साइन आपका रहेगा। इसी प्रकार से a4 पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 यानी a3 अपॉन में 4 आ जाएगा। अब a3 आपका कितना, -1 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 24, 6 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन रहेगा। और लास्ट में a5 फाइंड करना है, तो जब 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a4 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 120, 25 4 जार 24 4 5 जार 120। तो ये सीक्वेंस में क्या होता है, जब अगला टर्म आप फाइंड करेंगे तो उससे प्रीवियस वाला टर्म उसमें हमें यूज करना पड़ेगा। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 13। इट्स वी हैव गिवन दैट a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2। मीन्स आपको फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का सेकंड टर्म गिवन है, आपको फाइंड करने हैं थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो हमें n इज इक्वल टू क्या पुट करना, n इज इक्वल टू पुट करना आपको 3, या गिवन भी है n इज ग्रेटर देन 2, मीन्स आपको 2 पुट करना नहीं क्योंकि a2 हमको गिवन है, 3 4 एंड 5, ये 3 टर्म आपको फाइंड करने हैं। तो देखिएगा a3, जब a3 आप फाइंड करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर, आ जाएगा आपका a2 माइनस 1, और a2 हमको गिवन है 2, दैट इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। उस सीक्वेंस का थर्ड टर्म 1 आ गया। नाउ n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो a4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a3 माइनस 1, a3 हम फाइंड कर चुके हैं 1, दैट इज हो गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और लास्ट में जब a5 पुट करेंगे n इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा आपका a4 माइनस 1, a4 हम फाइंड कर चुके 0 माइनस 1, फाइनली आ गया आपका -1। ठीक, तो उस सीरीज का सीक्वेंस के 5 टर्म आगे। सीरीज साथ हमने पिछले क्वेश्चन में सीरीज नहीं लिखी, तो वो टर्म जो भी आपके गिवन होते हैं ना, एडिशन करके लिख देंगे तो वो सीरीज बन जाएगी आपकी। तो इसकी सीरीज भी आप लिख दीजिएगा, सीरीज इसकी हो जाएगी 2 प्लस 2 2 प्लस 2 और प्लस 1 प्लस 0 माइनस 1, ये सीरीज है। क्लियर? तो ये 13 तक हमसे पूछा गया। तो लास्ट में 14 क्वेश्चन है, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड। देखो फिबोनाची सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो वो गिवन है, जब पैटर्न आपके समझ में नहीं आया तो वो सीक्वेंस बना दिया जाए। इसको फिबोनाची एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, वो आपका an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 और n इज ग्रेटर देन 2, ये उनका सीक्वेंस है, इससे फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। वो हमको गिवन है और हमें फाइंड करना है an प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 5 तक। ठीक, तो देखिएगा यहाँ भी हमको गिवन है a1 a2 गिवन है। क्वेश्चन 14 में
हमें A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू गिवन है, और ये गिवन है परहैप्स हमें बन के, यानी यहाँ भी आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बन के यूकल है, और जो फिबोनाची सीक्वेंस वो an इज इक्वल टू है an-1 प्लस an-2। ये जो सीक्वेंस होता है ये फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है, और यहाँ आपको गिवन है n इज ग्रेटर देन 2, यानी n इज ग्रेटर देन 2 3। हमें 5 टर्म फाइंड करने हैं इसमें भी, तो n इज इक्वल टू 2 3 4, 2 तो है हमारे पास, 3 से पुट करना है, 3 4 और 5, थर्ड टर्म है फाइंड करने, और एक फाइंड करना है हमें an+1 अपॉन an फाइंड करना है। ठीक, लास्ट में फाइंड करना an+1 अपॉन an, ये भी हमको फाइंड करना है। तो दो चीजें फाइंड करनी है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म, और ये फाइंड करना है, और ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है यही फिबोनाची सीक्वेंस हमको गिवन है। ठीक, तो पुट करिएगा A3, तो A3 जब यहाँ पुट करेंगे तो ये बचेगा आपका A2 प्लस A1, A2 प्लस A1, यहाँ पुट करेंगे 3 तो यहाँ बचेगा A2, और यहाँ पुट करेंगे 3 तो यहाँ बचेगा आपका A1, और ये भी टर्म हमें 1 गिवन है, और ये भी टर्म हमें 1 के यूकल गिवन है, तो ये हो गया फाइनली। नेक्स्ट फाइंड करते हैं A4, तो A4 जब यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A3 प्लस A2, और A3 हम फाइंड कर चुके हैं 2, और A2 है 1 इज इक्वल टू 3। एट लास्ट A5 फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा आपका A4 प्लस A3, यहाँ पर आ जाएगा A4, ये हो जाएगा आपका A3। तो A4 फाइंड कर चुके हैं हम लोग 3, और A3 फाइंड कर चुके हैं 2, यानी ये हो गया 5। तो जो टर्म हमने 5 फाइंड किए हैं, एक तो 1 2 ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, और फिफ्थ हमारा ये है। ठीक, पैटर्न देखिएगा क्या, 1 1 2 3 5, इस प्रकार से पैटर्न बन रहा है। ठीक, लास्ट में हमको फाइंड करना है an अपॉन an+1, an+1, लास्ट हमको फाइंड करना है an+1 अपॉन an, ये भी हमें फाइंड करना है n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 5 तक। यहाँ भी आपको फाइंड करना n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5, लेकिन जब यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो A6 हो जाएगा, तो हमें 6 टर्म भी यहाँ पर फाइंड पहले ही कर लीजिएगा, यानी A6 जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जब यहाँ 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A5 प्लस A4, तो 5 हमने फाइंड किया 5, 4 फाइंड किया 3, दैट इज ये हो जाएगा आपका 8, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये हो जाएगा आपका A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 यानी 1 अपॉन 1 ही रहेगा। फिर आपका A3 अपॉन A2, A3 हमने फाइंड किया 2 अपॉन 1, फिर A4 अपॉन A3। देखो यहाँ n इज इक्वल टू जब हम 3 पुट कर रहे हैं तो ये 4 हो रहा है ना, तो A4 हम फाइंड कर चुके हैं 3, और A3 फाइंड कर चुके हैं 2, A5 अपॉन, और जब 4 पुट कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा A4, तो जब A5 हमने फाइंड किया 5, और A4 फाइंड किया 3, और लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा A6 अपॉन A5, A6 हमने फाइंड किया 8 अपॉन 5। ठीक, थोड़ा आप मिसअंडरस्टैंड हो रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा, एक बार समझ लीजिएगा कि हमें ये गिवन है A1 A2, यानी किसी सीक्वेंस में फर्स्ट सेकंड टर्म गिवन है, और फिबोनाची सीक्वेंस हमको गिवन है an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2। ठीक, हम पहले यहाँ से टर्म फाइंड करेंगे 1 3 4 5, लेकिन जब हम ये सीक्वेंस फाइंड करेंगे तो हमें 6 की जरूरत पड़ेगी, तो A6 ही हमने फाइंड कर लिया। अब an+1 अपॉन an, n इज इक्वल टू 1 2 3 और 5 तक के लिए गिवन है हमें। तो देखिएगा ये टर्म जो हमने फाइंड किए उनकी जरूरत हमें यहाँ पड़ेगी, तो जो आंसर आपके गिवन होंगे वो ये गिवन होंगे आपका 1 2 3 अपॉन 2 5 अपॉन 3 और 8 अपॉन 5, ये आपके आंसर में गिवन होंगे। आंसर आपके ये नहीं दिए जाएंगे क्योंकि ये हमसे पूछे नहीं गए, जब तक हम इनको फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं फाइंड कर पाएंगे ना, इसलिए वो हमने पहले फाइंड किए। तो an+1 अपॉन an, n इज इक्वल टू 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, 5 पुट किया, 6 पुट किया। ठीक है, तो जब 6 पुट करेंगे हम 6 इसलिए रखेंगे तो 5 ही तक, लेकिन जब हम यहाँ 5 पुट करेंगे तो ये 6 आ रहा है ना, 6 पुट नहीं करना आपको। तो इस प्रकार से कंप्लीट एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 14 आपको बहुत ही इत्मीनान से समझाने की कोशिश की है।
कुछ खास नहीं था, आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात जीपी। पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी। ठीक, प्रोग्रेशन तीन होती हैं, ईपी, एपी, जीपी एंड एसपी। एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन और होती है, जो टर्म आपके एपी में गिवन हो और उन टर्म का जब आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में टर्म आ जाते हैं। परहैप्स वो आपके यहाँ गिवन नहीं, आप केवल ईपी और जीपी ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।